आप थोड़ा ध्यान से सुनो। संविधान सभा की समिति बनी और सबसे पहले मेजर समिति देखते हैं हम कितनी है। बेसिकली हमें कुछ नहीं याद रखना, देखो मैं आपको बहुत आसानी से याद करा सकता हूँ। संघ और संघ, इसका मतलब है यूनियन। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनियन की पावर मिली थी नेहरू को। किसको मिली थी? क्योंकि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे और बने भी 47 के बाद, मतलब आजादी के बाद। जो शासन की जो बागडोर है, जो रूल है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके हाथ से चलनी थी? ठीक है, 47 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले एक सरकार थी। ठीक है, जो आजादी से पहले और बाद में भी चलाई गई सरकार को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। पहले की कैबिनेट कुछ और थी, आजादी के बाद की कैबिनेट कुछ और थी। सारी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम याद होने चाहिए, वो हम करेंगे जब हमारे ये चैप्टर खत्म होगा। यानी कि यूनियन यूनियन जितनी भी यूनियन की पावर थी उसको मिलनी थी नेहरू को। तो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति किसको मिली? स्टेट के मामले में होम मिनिस्टर किसको बनाया जाना था? सरदार पटेल को। ठीक है, देख लो आप ये दोनों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर नहीं है, ये याद रखना, ये वाला हो गया। और ये फंडामेंटल राइट कौन से? फंडामेंटल राइट हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ट्राइबल हो गए, यहाँ वो कम्युनिटी जो क्या है बहिष्कृत की गई है, इन सबके हेड किसको बनाना था? पटेल को। ये देख लो मौलिक अधिकार, यहाँ पर ये सुन लेना, ये वाला क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट और स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो तो पटेल थे। लेकिन उनका जो काम बहुत बड़ा काम था, फंडामेंटल राइट के लिए स्पेशल काम करने के लिए एक सब कमेटी बनाएगी, उप समिति। याद रखना ये कौन है? आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जेबी कृपलानी आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूछ सकते हैं ना आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गए जेबी कृपलानी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति कौन है ये? याद है? एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद के साथ उपाध्यक्ष थे। ठीक है, समझ गए? एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जो उनकी ट्राइबल यूनियन के लिए समिति बनी, उसमें किसको बनाया गया? गोपीनाथ बारदोई। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बच्चे वो अलग है। ठीक है, याद रख लेना। समझ गया? जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको क्या बनाया गया? प्रक्रिया नियम संचालन समिति। यानी कि जो रूल्स के हिसाब से समिति चलेगी, यानी कि जो संविधान सभा कैसे चलेगी उसके रूल है इसमें। ठीक है, समझ आ रही बात? इसके अलावा एक छोटी समिति थी, फ्लैग, झंडा, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? राज्यों के लिए समिति बनाएगी, राज्यों से समझौते करने वाली समिति बनाएगी नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू। समझ आ रही बात? तो जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है। और ये संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे मैं आपको अलग से लिख के दिखाया था, देखो ध्यान सुन लेना, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला? संघीय शक्ति समिति, फिर संघीय संविधान समिति, कौन? नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, और फंडामेंटल राइट एफआर, है ना, और माइनॉरिटी जो होती है अल्पसंख्यक, इन सबके राइट का अधिकार किसको दिया गया? पटेल। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम, क्या बोला गया? प्रक्रिया नियम, यानी कि नियमों के साथ सभा चलेगी, ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अंत में जो बचती है समिति वो थी ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी है? तो ये याद रखना आपको, आखिरी में जो बनने वाली कमेटी है वो कौन सी है? अगर आपको पूछा जाए तो बता दोगे? क्लियर हो रही है बात? याद रख लेना, ये जो आपको बताया गया काम वो सारा आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको बड़ी समितियां पूछेगा तो यही पूछेगा वो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जेबी कृपलानी, एच सी मुखर्जी याद रख लेना, और यहाँ पर ये